सभी स्टूडेंट को मेरा सादर प्रणाम। आज ऐसे तो रोज बोलने का मौका मिलता है इस पोडियम से, लेकिन आज स्पेशली टीचर डे के लिए तुमको बोलने का मौका मिला है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो आप लोग से मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने हमको गिफ्ट दिया। तो ये जो गिफ्ट है ये सबको दिखाने के लिए गिफ्ट है। असली गिफ्ट मेरा बाकी है। आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा असली गिफ्ट हम क्या मांगना चाहते हैं आप लोगों से। तो अभी ये इस वो जो मेरा रियली गिफ्ट है, तो इस गिफ्ट से कहीं वो ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो हमको वो गिफ्ट चाहिए। और कहीं ना कहीं पर इसके बाद 14 नवंबर को जो बाल दिवस है उस दिन मैं अपना गिफ्ट दूंगा आप लोगों को, सब लोगों को दूंगा। जैसे आज आप लोगों ने हमको दिया मैं भी दूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज, मतलब कि एमएस क्लासेस के यहाँ इस मंच से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, बिना मेहनत का कुछ हासिल नहीं होता है, ये सब जानता है। लेकिन पर मेहनत करना होगा, क्योंकि हर हाल में मेहनत करना होगा। और एक ब्रेकिंग न्यूज है, 14 तारीख से 20 तारीख के बीच में डीलेट का आप लोग एग्जाम का डेट घोषित हो गया। ठीक है, 14 कल से एडमिट कार्ड निकलेगा और 14 से लेके 20 के बीच में 6 दिन एग्जाम चलेगा और उसी के बीच में एग्जाम होने वाला है। कल से, आज 5 तारीख है, कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। 6 से लेके 14 8 दिन हम लोगों के पास समय है। आप लोगों को सिलेबस में डिफाइन कराया है। ठीक है, 120 नंबर का जीके और गियर आना है, 30 गुना 60 नंबर का ओनली फॉर रीजनिंग आना है और 50 नंबर का मैथ आना है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, सारा प्रोसेस हम आप लोगों को बताए थे। तो सर जो विद्यार्थी डीएलएड का एग्जाम का फॉर्म भरे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि सब लोग सरकारी सीट निकालें, क्योंकि वो 10-15 हजार में 2 साल 22 से 24 सेशन है। आप लोग का एडमिशन होगा, 6 महीना आप लोग को ट्रेनिंग पे भेजेगा सरकारी स्कूल में। आप लोग जहाँ भेजेगा, जहाँ चॉइस कीजिएगा, तो सब लोग अपने पंचायत में ही चॉइस कीजिएगा, क्योंकि इधर लोकल में जाना पड़ेगा। तो आप लोग कीजिए। ठीक, मैं आप लोग को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ जो डीएलएड एग्जाम किए हैं। देखिए, अगर भरोसा हो तो आप लोग हमको 3 घंटा दीजिए। देखिए, मेरा भी सब एग्जाम है इधर, आप लोग 3 घंटा हमको दीजिए, मैं आप लोगों को 100 नंबर दूंगा। 120 नंबर का जीके जीएस आता है, मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है। 12 जो एकदम फॉर्म भरा है, जिसको एग्जाम में बैठना है, ठीक है ना, तो हमको 12 से 3 घंटा एक्स्ट्रा समझते। तो बैच तो आप लोगों को पता है 3 से 6 है, तो वो जो बैच रहेगा तो रबे करेगा। जिस 12 से 3 हमको टाइम देगा। आप हमको 6 दिन 12 से 3 दो, मैं आपको 100 नंबर दूंगा। जिस दिन 100 नंबर से 1 नंबर भी कम आ जाएगा ना, तो आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिएगा मेरे यहाँ पे। इतना मैं मतलब चैलेंज देता हूँ। समझ में, जो लोग 5 लोग 6 लोग नहीं भरे हैं, अब उसके लिए आपका जीकेजीएस का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इससे आपका जीकेजीएस का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अब पढ़ना और जान लगा पढ़ना दो अलग अलग चीज है। पढ़ते सभी लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती है। और हम लोग टीचर हैं, ठीक, शिक्षक और सनक एक जैसे होते हैं। हम लोग किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, लेकिन दूसरे को सक्सेस कराने की क्षमता रखते हैं जो विद्यार्थी मेहनत करता है। ये एक सर टीचर एक ऐसा कला है, खूब आप टैलेंट है, पढ़ने से नहीं होता है। ये हम लोग कला 10 साल के एक्सपीरियंस से हम लोग को ये कला मिला है। पढ़ता सबको है, सबको हमसे यकीन मानिए, हमसे ज्यादा तेजतर लोग हैं यहाँ, बहुत तेजतर है, लेकिन शैली सबके पास नहीं है। शिक्षा का शैली हम लोग को 10 साल बर्बाद करने में मिला है। और ये जो फेलियर का, मैं गर्व से करता हूँ कि मैं फेलियर हूँ, क्योंकि जो फेलियर रास्ता बता सकता है, पास होने वाला कभी रास्ता नहीं बता सकता है। ठीक है, तो मैं यही आप लोगों से आज टीचर के डे के दिन संबोधित करूंगा कि आप लोग को जी जान से पढ़िए। देखिए, टैलेंट व्यक्ति का कभी जॉब नहीं होता है। मंजिल वही पाते हैं जिनके अंदर जुनून हो, जिनके अंदर हौसला हो, कुछ कर गुजरने की ये हो, अंदर क्षमता हो। ठीक है ना, एकदम झोंक के पढ़िए। देखिए, जो अपने आप को किताबों में खर्चा किया है ना, उसी का चर्चा होता है। जो अपने आप को किताबों में खर्चा करेगा उसी का चर्चा होगा। इधर ये दुनिया बहुत हाई फाई है, ठीक है, इधर उधर आप लोग मत देख के भटकिए। यहाँ
ये देहात है, ठीक है। आप लोगों को सारा कंटेंट बाहर ही हम दे रहे हैं। देखिए आज से 2 4 5 6 7 8 महीना पहले कंटेंट हम यहीं का दे रहे थे, लेकिन जो अब कंटेंट दे रहे हैं वो सब बाहर का दे रहे हैं। और आप लोग अगर टैलेंट खुद होना चाहते हैं तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। टैलेंट होना और ना होना वो अलग की बात है, और सफलता का राज अलग है। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। एक 2 घंटा 4 घंटा 4 घंटा से आप लोग एक मानसिकता रखिए कि हमको रात में 3 घंटा से ज्यादा नींद नहीं लेना है। पार्ट टाइम नींद लीजिए, 4 घंटा लीजिए। 4 घंटा विद्यार्थी जीवन में 4 घंटा से ज्यादा नहीं सोया जाता है। जो 4 घंटा से ज्यादा सो रहा है वो अभी सफल नहीं होना चाहता है। और ये आज देखिए, आज एमएस क्लासेस के मन से मैं आज बोल रहा हूँ कि ऐसा मेहनत कीजिए जिसका एज हो गया है। मैं भी अगला टीचर डे हम आप लोगों को फोन करके बोले कि बाबू तुम हमको क्या गिफ्ट दे रहे हो, आप लोग जॉब में हो। साल भर का आज से लेके 5 सितंबर सभी अगले साल मनेगा, तो ऐसा आप लोग मेहनत कीजिए कि कोई अगले साल तक न रहे। खूब चीज जान से झोंकिए, हम आप लोगों के साथ हैं, हर एक पल पे आप लोगों के साथ हैं। और जो स्टूडेंट मेहनत करता है हम अपना कलेजा निकाल के उसको दे देते हैं। आप बस मेहनत कीजिए और नियत अच्छी रखिए, सफलता मिलेगी। सफलता 110% मिलेगी। इतिहास गवाह है सर कि जो मेहनत किया है वो सफल हुआ है। कहीं न कहीं हम लोग के अंदर मेहनत की कमी है, इसलिए हम लोग सफल नहीं हुए आज तक। हो सकता है किस्मत कोई चीज नहीं होती, 1% होती है किस्मत, 99% मेहनत होती है। मात्र 1% से भी कम किस्मत होता है। मानते हैं, इस किस्मत को मानते हैं, लेकिन मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि जो आपके सपने को पूरा ना हो। ठीक है, देखिए पढ़िए, पढ़ता सब है, इतने स्टूडेंट ना सब लोग नहीं सफल होगा, लेकिन सब पढ़ना और जानना हम छूट दीजिए। कहा जाता है ना कि माँ बाप से बड़ा कोई आशिकी नहीं होता है। अब पहला प्यार वो तो भूल नहीं सकता, तो पहला प्यार आप लोग के माता पिता है, तो आप लोग उनके सपने को मत भूलिए कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। ठीक है ना, जब अपने जान से भी ज्यादा चाहने वाले जो बदल सकते हैं, तो किस्मत क्या चीज है वो भी बदलेगी। माँ बाप के सपने को मत भूलिए। सारा चीज घोषणा है, सब मोह माया है, बस अपने माता पिता के सपने को पूरा कीजिए। अब ये मत सोचिए कि एक दिन तो मरना है, ये तो क्या करें। पतंग को भी पता होता है ना कि एक दिन कचरा में जाना है, लेकिन उससे पहले पूरे आसमान को छू के दिखाना होता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए मेहनत सब करता है, हार्ड वर्क कीजिए सर। हार्ड वर्क वो चीज है जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता, वहाँ पे हार्ड वर्क पहुँचता है एकदम। देखिए अगर आप मेहनत कर लीजिएगा ना तो फेल होइएगा वो भी नायाब है, और जीतिएगा तो है ये है। और आप लोगों को पता है 2024 में केंद्र सरकार चुनाव है, 25 में राज्य सरकार चुनाव है, और 23 में बहाली का बम्पर ये होगा, 22 में वैकेंसी आएगा, 23 में एग्जाम होगा। तो 2022 अभी 9वां महीना चल रहा है, इसमें 3 महीना बाकी है। 3 महीना को 6 महीना बना लीजिए। जानते हैं 3 महीना को 6 महीने कैसे बनाया जाता है? 3 महीना को 6 महीना बनाया जाता है मेहनत के बदौलत। अगर आप पर डे 6 घंटा स्टडी कर रहे हैं तो उसको 12 कीजिए, आपका 1 महीना 2 महीना के बराबर होगा। 18 कीजिएगा ना, 18 कीजिएगा तो 1 महीना 3 महीना के बराबर होता है। 3 के 9 महीना बराबर हो जाएगा। अब मेहनत कीजिए खूब छूट के। कहा जाता है ना, देखिए आप लोग भी दिन में बहुत बिजी हैं, तो रात को वर्क कीजिए, अब बाहरी दुनिया के दिखावे पे मत दौड़िए। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जो लोग मेहनत से अगर भाग रहे हैं तो फिर वो अपना घर पे अपने माता पिता का पैसा न बर्बाद करें और कीमती समय न बर्बाद करें। आपसे अगर मेहनत नहीं हो रहा है तो इस जंग को छोड़ दीजिए। सर बहुत हम लोग जिस दायरे में कूद गए ना, ये एक जाल है, हम लोग इस जाल में फंस चुके हैं। यहाँ अगर जो मेहनत नहीं करेगा ना तो सक्सेस होने का संभावना 1% है। हमको देखिए ना, हम लोग कहीं ना कहीं टैलेंटा में कमी नहीं है, लेकिन मेहनत में कमी है। पढ़े नहीं तब आज यहाँ है। अगर हम भी चौंक के पढ़े होते ना, हम आज यहाँ नहीं रहते। तो आप लोग टीचर से सीखिए। और रही बात है कि ये तो शिक्षक दिवस हर एक साल मनता है, आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। ऐसे सभी लोग जानते हैं कि टीचर डे राधा कृष्ण के, ये सर्वपल्ली राधा कृष्ण की जन्म दिवस पे नहीं मनता है, बता रहे हैं 5 सितंबर को मनता है ना ये यार। तो 5 सितंबर 1962 को वो जब उससे पहले जब वो राष्ट्रपति बने ना, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति भी बने, तो उसके बाद इनको कहा गया कि सब जब वो राष्ट्रपति बने ना भारत के, तो जो उनके चाहने वाले थे बोले ना कि सर आप भारत के राष्ट्रपति, वो एक टीचर थे, राधा कृष्णन एक टीचर थे। और उनको कहा गया कि सर हम आप लोग का जन्मदिन मनाएंगे, आप राष्ट्रपति बने हैं 5 सितंबर 1962 से। ठीक, तो 5 सितंबर 1962 के ही दिन जब चाइना वाला लड़ाई लग रहा था,
उसी उसी उन्होंने गुजारिश किया बच्चों से कि आप लोग मेरा जन्मदिन मत मनाइए, मैं एक शिक्षक हूँ, आप लोग शिक्षकों के सम्मान के लिए शिक्षक दिवस मनाइए। तो उसी दिन से शिक्षक दिवस आप लोगों को मनने लगा, ठीक है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी हर एक महीना है। देखिए अभी DRDO आया है, अभी वैकेंसी इतनी है, अभी 1.5 लाख रेलवे भी आएगा, अभी FCI आया है, वैकेंसी कमी नहीं है। अब सबसे उत्तम वैकेंसी आ रही है पंचायत सचिव की, मुखिया के पोस्ट पर होता है, 75 मैथ रीजनिंग होता है और 75 को GKS होता है, ठीक। फिलहाल जो कैंडिडेट हमारे डीलेट भरे हैं उनको निकालना ही नहीं। हमको देखो डीलेट कर लेने से आइए तो कल टीचर बनिएगा, हमको अरे डीलेट प्राइवेट करिएगा 1,60,000 लगेगा और सरकारी निकाल दीजिएगा 15,000 लगेगा, तो क्यों ना 2 साल में 15,000 रुपया कुछ नहीं है। आप लोगों को देखिए रीजनिंग जो मैं रीजनिंग पढ़ा दिया हूँ उसको आप लोग देखते रहिएगा। 30 को नंबर एगो क्वेश्चन 2 नंबर का है, रीजनिंग 30 को होगा, आपसे 25 को बनेगा। एक बार मैं क्या बोलते जो चैप्टर आप लोगों से पूछता होगा स्पीच में कह दीजिएगा, घड़ी पढ़ाने के बाद घड़ी चल रहा है ना, जो आप लोगों को चैप्टर फास्ट लगता है उनको कहिए घड़ी पढ़ाने को उसी को पढ़ा देंगे, बाकी रीजनिंग सब पढ़ा दिए हैं हम, लगभग पढ़ा दिए हैं। मैथ 30 नंबर का पूछेगा, जो नंबर सिस्टम घातांक करने कैलकुलेशन वाला पढ़ा दिए हैं, परसेंटेज जो चीज पढ़ा ली उसको देख लीजिएगा, बनेगा तो भी ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है। लेकिन जो 120 नंबर का, जो 30 नंबर 30 गुना 40 60 नंबर का तो खाली साइंस है, तो साइंस और जीके हमको 3 घंटा दीजिए, मैं 100 नंबर नहीं लाऊंगा तो कहिएगा, पूरा एक एक फैक्टर रखवा दूंगा तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब बाकी रही करंट की बात, तो करंट में सारा टॉपिक 6-7 दिन में क्लियर कर दूंगा, इसको सीरियस लीजिए। कल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आइएगा, मैं एडमिट कार्ड खुद देख लूंगा यहाँ से। हाँ, जो डीएलएड भरे होंगे उनसे अगर देखिए कम से कम वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, कम से कम 7-8 तक आएंगे तो हो जाएगा, मे भी कम से कम। जो लोग भरे हैं डीएलएड वही आएंगे, इसलिए कि उनको डीएलएड उन्हीं को निकालना। और नहीं सीरियस होइएगा तो कब होइएगा, कल से एडमिट कार्ड निकलेगा, ऑनलाइन एग्जाम है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, माइनस मार्किंग बहुत हार्ड है रेलवे जैसा। अगर आपको 50 आ रहा है तो बस ज्यादा मत, 20 को आ रहा है टोटल 20 को सही कीजिएगा, मारते फंसिएगा मत, फंसाएगा आपको बड़ा बड़ा रीजनिंग का बड़ा बड़ा मैथ देके, देखिएगा नहीं बन रहा है, आगे बढ़ते जाइए, पूरा मारिएगा। अगर 60 में यूपीएससी कीजिएगा ना तो आपका मेरिट बन जाएगा, नहीं तो 80 तक में पड़ेगा तो 40,000 का, ठीक है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए, हम मेहनत करवाएंगे, ठीक है ना, पूरा रात। अब तो क्या दिक्कत है, अब तो गर्मी का दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आप लोग के लिए दशहरा दिवाली नहीं है, हम लोग के लिए दशहरा दिवाली नहीं है, ठीक है ना। जिस दिन अगर माँ बाप का जिस दिन सपना पूरा हो जाएगा ना, उस दिन हर एक दिन आपके पार्टी में जिसमें पैसा रहेगा ना, तो हर एक दिन होली दिवाली दशहरा ईद है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, जो असाइनमेंट दे रहा है ना, कल से उसका सिर्फ वही जो मतलब केमिस्ट्री आप लोग दिए थे उसको मैं आप लोगों को दंडित करूंगा, आप ही लोगों के लिए, आप लोग को बचना है मेहनत करके, ठीक है ना। खूब मेहनत, देखिए वो पढ़ना है, वो जान रहा है पढ़ना, दो अलग अलग बात होता है। अब पढ़ना नहीं है, पढ़ने का समय गया, पढ़ता तो पूरा भारत है, पढ़ने के लिए तो जो 6 लाख 5 लाख लड़का भरा है उसको 30,500 सीट है, एक सीट अपना बस लेना बस। अगर थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो पापा का 1.5 लाख रुपया बच जाएगा ना। तो पढ़ने का समय गया, अब जान लगा कि पढ़ने का समय आ गया, पढ़िए। एक बार एक चीज को नहीं आया उसको 10 बार पढ़िए। बरदराज का नाम सुना है ना, एकदम रगड़ के पढ़िए। टैलेंट व्यक्ति यही रह जाए, मैं बार बार कहता हूँ कि टैलेंट व्यक्ति का जॉब नहीं होता है। जॉब जानते किसका होता है? जिसकी सीरत अच्छी होती है, जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसकी मेहनत ईमानदारी से होती है। 5 घंटा पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, नहीं कि 10 घंटा झपा रहे कुछ पढ़ में नहीं किए। अपना टाइम काट कूट के बेटा पढ़िए। रात है, रात 12 घंटे की होती है और 12 घंटा में आपको 4 घंटा सोना है, 8 घंटा पढ़ना है। मे भी 6 घंटा पढ़िए, 2 घंटा घर का भी काम देख लीजिए। आप लोग का 12 घंटा का रात होता है, समझिए कि हमको 6 घंटा पढ़ना है और 6 घंटा में आपको सोना है, घर का खाना पीना सब करना है। रात को दिन को छोड़ दीजिए। रात वाला नियम बनाइएगा ना तो रेगुलरिटी रहेगा, और दिन वाला नियम बनाइएगा तो रेगुलरिटी नहीं रहेगा। जैसे हम 12 से दिन बुला दिए तो आपका 12 से दिन पढ़ने का टाइम काम खत्म। रात को पढ़िए, इधर सुबह वाला बैच तो सुबह में आप लोग काम रहता निपटा के 12 बजे आइए। 12 से 3 हमको दीजिए, हम आपको 100 नंबर देंगे।
पक्का, ये मेरी गारंटी है। आप लोग कंटेंट दिखाए ना एडिटोरिया का, करंट अफेयर्स का नहीं, जो 5000 वाला सीरीज का नया बुक लाए हैं, उससे एक तो क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा, क्योंकि उसको फैक्ट दिया है। डीएलएड में क्या पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा बच्चों के बारे में पूछेगा, पेडागोजी नहीं पूछेगा, क्योंकि सीटेट नहीं देने वाले हैं, डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं। और जो रीडिंग में जो पूरा फैक्ट पॉइंट है, घड़ी का जो अभी पढ़ा रहे हैं उसका टोटल कैलेंडर देख लीजिएगा, और सीटिंग अरेंजमेंट बताइए कि सीटिंग अरेंजमेंट का रूल देख लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। रैंकिंग पढ़ा देंगे, सैलरिज्म पढ़ा देंगे, और अल्फाबेट बोला कोडिंग डिकोडिंग जनते करते हैं, कैसे सजाना है, मिसिंग लेकर जनते करते हैं। अब सबको बढ़िया से तैयारी करके बैठिएगा, यकीन मानिए जो भी डीएलएड भरा होगा ना, सबसे बढ़िया रिजल्ट आप लोग दीजिएगा। इस 6 दिन को आपको 20 दिन बनाना है, पता है ना, 6 दिन को 20 दिन बनाना है। आप लोग मेहनत कीजिए, सारा चीज खाना पीना छोड़ कर लग जाइए। अब कल से मिड कार्ड निकलने वाला है, 14 से 20 के बीच में एग्जाम है, जो कभी भी आपका पढ़ सकता है। बस इतना ही कहना चाहेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को जो भी कहना हो सब कहते रहिएगा। देखिए, हर एक, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, हर एक व्यक्ति में सर्व संपन्न गुण नहीं होता है सर। मेरे अंदर अगर गुण है ना, तो मेरे अंदर अवगुण भी होगा, तो सर मेरे अवगुण को मत लीजिएगा, मेरे अंदर जो क्वालिटी है उसको लीजिए, ठीक है ना। हाँ, उससे ज्यादा अवगुण है मेरे पास, ठीक है, तो मेरे अवगुण को मत लीजिएगा, मेरे गुण को ग्रहण कीजिएगा, अवगुण को मत लीजिएगा, ठीक है ना। सर जो पान खा रहे हैं, पैसा नहीं मिल जाते पान खाएगा। अब पढ़ने का वक्त नहीं आया, आप जान रहा है पढ़ने का वक्त आया, तो छोड़ दीजिए अपने आप को, मरिएगा नहीं। पढ़ने वाला ना एग्जाम रहता है तो 2-3 घंटा सोता है। अपने आप को ऐसा मेहनत कीजिए कि लगे कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं। तेज होना बड़ी बात नहीं, मेहनत कीजिएगा, खुद तेज हो जाएगा, तेज होने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।